और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया से। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दर्शन की भी हमारी परंपरा रही है। चाहे हमारे यहाँ न्याय दर्शन में हमने 16 तत्वों के माध्यम से एक रैशनल थिंकिंग के लिए स्थान बनाया हो, चाहे वैशेषिक दर्शन के माध्यम से द्रव्यों के आधार पर इसकी संरचना को जाना, और चाहे सांख्य के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के तत्व को पहचाना। मुझे अभी ओम प्रकाश आर्य जी ने पुस्तक दी। पुस्तक में उन्होंने दो ही विषय लिखे कि भाई 1875 में स्वामी दयानंद जी का जन्म और 1885 में कांग्रेस का, और आजादी के बाद जिस रास्ते पे हम लोग चले उसने किस प्रकार से देश का अहित किया, शिक्षा पद्धति से लेकर के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में। पंजाब में भी उस समय अंग्रेजों ने किस प्रकार से आर्य समाज को बैन करने की कोशिश करी। बाद में तो उन्होंने जो आर्य समाज पे लिखा वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, ओम प्रकाश जी लिख सकता है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी ये दी कि भारत का जो निर्माण होना था, भारत के निर्माण में 70 साल में अपनी मूल प्रकृति, चेष्टा, संस्कृत, विषय उसको जानने में कहीं ना कहीं कमी रही। और इसलिए सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे पहला काम, जो बड़ा काम इस सरकार का 10 सालों में हुआ है, वो भारतीय शिक्षा पद्धति के हिसाब से हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ जो अंग्रेजों की सिखाई हुई व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी रही, गुरुकुल वाले आचार्य जी भी बोल रहे थे, हमारे यहाँ विद्याएं दोनों तरह की कही है, परा विद्या और अपरा विद्या। मैं एक दिन आचार्य प्रद्युमन जी से चर्चा कर रहा था तो उनका कहना बिल्कुल सही था। उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक लौकिक ज्ञान के लिए, एक परमार्थ के ज्ञान के लिए, लेकिन लौकिक ज्ञान की जो चीजें हैं, जो आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, शासन है, व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे हम अलग नहीं जा सकते। लेकिन इसमें रहते हुए मनुष्य अच्छा कैसे प्राप्त कर सकता है, इसलिए गुरुकुल विद्या ये भी आवश्यक है।